जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती 2024 न्यू संविदा भर्ती आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, ITI यदि आपने किया है, डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है और CITS किया है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। विदाउट CITS कैंडिडेट कुछ ही ट्रेड में यहां पर आवेदन कर पाएंगे। आप सभी को डिटेल से देखना है। सैलरी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 23,600 रुपये प्रति माह यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ITI के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 137 पोस्ट हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा क्या क्या क्वालिफिकेशन किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसी ITI के लिए निकाली गई है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ग्रेजुएशन, CTI, डिप्लोमा, ITI। सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पदों की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 पद निकाले गए हैं, जो कि आपकी कैटेगरी वाइज निकाले गए हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे OBC, SC, EWS 3 यहाँ पर जो है आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पद निकाले हैं। एज आप सभी जानते हैं 40 यहाँ पर मांगी जाती है जनरल कैटेगरी की। SC, ST, OBC वाले के लिए छूट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसके बाद आपको 23,600 रुपये मिलने वाले हैं। इसके लिए क्या क्या योग्यता आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए चाहिए, तो वो आप सभी को मैं क्लियर कर दूं। एनी ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा है किसी भी डिसिप्लिन में तो ये आप सभी के पास है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है विद TOT शॉर्ट टर्म कोर्स। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, वे सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर आप सभी? ये आप सभी का एजुकेशन को लेकर के क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नीचे आते हैं, सेकंड पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आप सभी देख पा होंगे, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस। यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, जो कि आप सभी का क्वालिफिकेशन को लेकर के क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपका डिग्री वाले जो कि ग्रेजुएट माने जाते हैं, और डिप्लोमा वाले और ITI वाले कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं। अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको डालना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो है ट्रेड मेंशन किया गया है। क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है, कितना सैलरी है आप सभी जानते हैं 23,600 रुपये है। और यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जिनके पास 1 वर्ष का अनुभव है वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये किस जनपद के लिए निकाली गई है? हरदोई जनपद के लिए निकाली गई है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है आप हरदोई वाले कैंडिडेट्स इसको अच्छे से जो है एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपका 2 ट्रेड यहाँ पर निकाली गई है, जैसा कि आप सभी देख पा होंगे। लास्ट डेट मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ 26/11, अलग अलग जो है पोस्ट की अलग अलग डेट है, तो 26/11 इसकी लास्ट डेट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले की। यहाँ पर 2 पोस्ट टोटल निकाली गई हैं। इसमें आपका क्या क्या आपके पास होना चाहिए? डिग्री है, यानी कि आपके पास बीटेक है, डिग्री आप सभी को दी गई है, या फिर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान देंगे। उसके बाद यदि आपके पास यहाँ पर ITI है तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर डाल सकेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स। सभी कैंडिडेट ध्यानपूर्वक अपनी क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद ही यहाँ पर आवेदन करेंगे। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे नीचे की तरफ जनपद की बात करें तो ये किन किन जनपद के लिए निकाली गई है, तो फतेहपुर और कौशाम्बी जनपद के लिए ये 2 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। नेक्स्ट पोस्ट क्या निकाली गई है वो भी आपको मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, प्लम्बर की। तो आप सभी प्लम्बर में 2 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं, उसका भी लास्ट डेट 26 यहाँ पर रखा गया है। क्या क्या होना चाहिए? बीटेक यदि आपने किया है, या फिर डिप्लोमा किया है, या फिर आपने ITI किया है, सिविल से अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI वाले कैंडिडेट भी ध्यानपूर्वक इसको चेक करिएगा। प्लम्बर ट्रेड से यदि आपने ITI किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। कौशाम्बी जनपद के लिए निकाली गई है, इसमें आप सभी का क्लियरली मेंशन है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ NTC NEC पास्ट कैंडिडेट भी यहाँ पर प्लम्बर में 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर इंजीनियर ड्राइंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 1 पोस्ट आपको दिख रही है, और यहाँ पर अब 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर आपका इंजीनियर ड्राइंग में आपका डिप्लोमा और आपका डिग्री और ITI वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। तो अभी यदि किसी के पास ये भी कौशाम्बी जनपद के लिए निकाली गई है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ कि यदि आपने सेवा योजना पोर्टल पर अपना आवेदन कर रखा है पहले से, तो वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल आप सभी देख पा रहे होंगे, मैकेनिक मोटर व्हीकल 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसमें आपका ITI कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट, बीटेक कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ के विशेष ध्यान रखना है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए यानी कि जनपद के लिए निकाली गई है, तो वो आपकी रायबरेली, लखीमपुर खीरी के लिए यहाँ पर ये पोस्ट निकाली गई है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है।
अनुभव को लेकर के आप सभी को परेशान नहीं होना है। कुछ पोस्ट में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, कुछ में अप्लाई नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका प्लम्बर। देखिए प्लम्बर में आपका एक पोस्ट और निकाली गई है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा होंगे 26 इसका लास्ट डेट है। आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे ITI ग्रेजुएट वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट में यहाँ पर जो है आपका CTI अनिवार्य है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसको विशेष पूर्वक ध्यानपूर्वक आपको जो है रीड करना है। आप सब यहाँ पर देख पा होंगे लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के लिए निकाली गई है, इसमें भी आपका CITS यहाँ पर मांगा गया है। मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर लिखा हुआ है ITI के बाद लिखा है यहाँ पर NCIC सर्टिफिकेट रेगुलर, यहाँ पर आपको मांगा गया है वेरिएंट। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पोस्ट निकाली गई है वो भी आपका 26 तारीख इसका लास्ट डेट है और ये आपका जो है किस ट्रेड के लिए निकाली गई है। एक वैकेंसी यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे, तो यहाँ पर ट्रेड मेंशन आपको कर देता हूँ। डिग्री वाले डिप्लोमा वाले यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी देख पा होंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है अपना वेल्डर ट्रेड में आपका ITI है तो आप यहाँ पर ITI वाले कैंडिडेट यहाँ पर गैस एंड इलेक्ट्रिक वाले में भी सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियरली उसके बाद आता है नीचे की तरफ ये भी आपका रायबरेली जनपद के लिए निकाली गई है। उसके बाद आएगा यहाँ पर आपका पेंटर जनरल, तो यहाँ पर एक पोस्ट पेंटर के लिए निकाली गई है, आप सभी देख पा होंगे। उसमें भी आपका यहाँ पर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, ITI है, CITS है, तो वो कभी सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये भी जनपद आपका जो है लखीमपुर खीरी के लिए निकाली गई है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। टोटल जो वैकेंसी ये निकाली गई है लगभग 137 पोस्ट यहाँ पर आपको जो है ये दिख रही होंगी। उसके बाद यहाँ पर जो है एक हर जगह जो है 2-2 4-4 वैकेंसी यहाँ पर आपको दिख रही हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट यहाँ पर IT वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो है RAC वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर निकाली गई है, जिनका लास्ट डेट 30/11/2024 रखा गया है। RAC अपने CITS किया है, RAC किया है, RAC से ITI किया है। इटावा और फरुखाबाद के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल 2 पद हैं। OBC के आप सभी देख पा होंगे, OBC के यहाँ पर 2 पद हैं, जिसमें आप सभी का जो है ट्रेड आप सभी देख पा होंगे। डिग्री में मैकेनिक इंजीनियरिंग है आपके पास, या फिर आपका जो है डिप्लोमा है, 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, या फिर आपका ITI है। और आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे ITI में आप सभी को क्लियरली RAC दिया हुआ है, मैकेनिक RAC। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है फ्रेंड्स, 23,600 रुपये इसका जो है पे यहाँ पर जो है सैलरी आपको मिलने वाला है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइन यानी WCS के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका डिप्लोमा हो, डिग्री हो, ITI हो, सभी कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई है तो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। ये आप सभी देख पाएंगे हरदोई डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर WCS की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका लास्ट डेट मैंने अभी आपको क्लियर नहीं किया है, तो एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसका लास्ट डेट 26/11/2024 रखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पोस्ट आपके सामने है फ्रेंड्स, लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे। लैब टेक्नीशियन में भी आपका लास्ट डेट 26 नवंबर रखा गया है। 2 पोस्ट यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की रखी गई हैं, जिसमें डिग्री हो, डिप्लोमा हो, ITI कैंडिडेट हो, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी ITI को ध्यानपूर्वक देखना, लेथर गुड्स करके जो है मेकर है, यहाँ पर उस ट्रेड से यदि आपने ITI किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो फ्रेंड्स नीचे की तरफ आपको उन्नाव लखीमपुर खीरी के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पर आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है नेक्स्ट पोस्ट आती है मशीनिस्ट की। मशीनिस्ट की पोस्ट जो निकाली गई है ये भी आपका 26/11/24 लास्ट डेट है। एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, ITI डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है आपका है, मशीनिस्ट से ITI है, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वही है, एज भी वही रहने वाला है। लखीमपुर खीरी के लिए जनपद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। क्लियर। और जिसके पास यहाँ पर CITS होगा सबसे पहले उसको मान्यता दी जाएगी, उसके बाद जो है जो अदर कैंडिडेट है उनको मान्यता दी जाएगी। यदि अप्लाई नहीं कर पाते हैं अदर कैंडिडेट CITS वाले, तो अदर कैंडिडेट को विदाउट CITS भी यहाँ पर रख लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका IT वर्ल्ड इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट, ये भी आपका गोरखपुर के लिए ली गई है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल 2 पद हैं, SC ST के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। टोटल आप सभी को पता है डिग्री यहाँ पर आप सभी का जो है मैकेनिक इंजीनियरिंग से डिग्री है, 2 वर्ष का डिप्लोमा है जो है आपने DGT के थ्रू किया है, 3 वर्ष का किया है। आपका ट्रेड से संबंधित है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, और इसमें आपका जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है, ITI वाले कैंडिडेट का भी और डिग्री वाले कैंडिडेट का भी। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट जो है गोरखपुर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के लिए यहाँ पर एक पद निकाला गया है OBC का, जो कि गोरखपुर के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पर जो है आप सभी अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है चेक कर लीजिएगा।
और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, टेलीग्राम पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आपको बेफिक्र होकर के इसको सभी को नोट कर लेना है। और आवेदन कैसे करना है, यदि आपने सेवा योजना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है जॉब सीकर के नाम से, तो आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल बनाइए सेवा योजना पर जा करके, और जिन्होंने बना रखा है वो केवल अप्लाई करेंगे क्योंकि उनका वेरीफाई होगा, उन्होंने पहले से क्वालिफिकेशन वहाँ पर ऐड कर रखी होगी। IT लैब टेक्नीशियन की बात करें तो गोरखपुर के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है जो कि OBC कैटेगरी की है। क्लियर। क्वालिफिकेशन लगभग सभी की सेम है। यहाँ पर आपके पास CITS है, एक्सपीरियंस है डिग्री से 1 साल का, डिप्लोमा से 2 साल का, और कुछ में जो है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका ITI है और आपने 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी यहाँ पर आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है IT लैब। तो यहाँ IT लैब में आपका एक वैकेंसी और निकाली गई है जिसकी लास्ट डेट 26/11 रखी गई है। वही यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ITI में, ऑल सब्जेक्ट IT है ITI में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ITI कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं आराम से, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी आप सभी को इसी प्रकार की डिटेल सारी उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी आती हैं, यानी कि इंस्ट्रक्टर की किसी भी स्टेट में आपकी वैकेंसी आए, वो अनुदेशक यानी ITI अनुदेशक की जितनी भी गेस्ट फैकल्टी हो या फिर रेगुलर भर्ती हो या फिर गवर्नमेंट की हो या संविदा की हो, सारी डिटेल आपको इस चैनल पर दी जाती है। तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई फ्रेंड है तो उसको जो है ये जानकारी फॉरवर्ड करें। तो यही सारी जानकारी आप सभी को देनी थी। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।